मॉर्निंग वेस्टीजन। मैं मनीष वत्स आपका स्वागत करता हूं कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टीज एग्री। इस हफ्ते नेशनल न्यूट्रिशन वीक पे हम बात करेंगे सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में, मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में। अगर आपकी खेत की मिट्टी अच्छी होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी, और अगर आप अच्छी फसल खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में। मिट्टी होती क्या है? मिट्टी, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, हम डेफिनेशन की बात करें, तो सतह पे जो कुछ इंच की जो लेयर है जो कि बनी होती है हजारों सालों के चट्टानों के टूटने से, जीव जंतु के अवशेष से, फसलों के अवशेष से, उस लेयर को आपका मिट्टी बोलते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? एक ऑर्गेनिक मैटर है जो आपका मिट्टी में होता है, जो बनता है फसलों के सड़ने गलने से, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से, अवशेषों से, जो आपकी मिट्टी की न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाता है। अगर हम बात करें मिट्टी के प्रकार की, टाइप ऑफ सॉइल की अगर बात करें, इंडिया में काफ़ी टाइप की सॉइल मिलती हैं, जैसे आपका चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, सैंडी सॉइल, आपका बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी एक्स्ट्रा। ऐसी मिट्टियाँ आपका अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप वेस्टीज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक्स मनीष सॉइल न्यूट्रिशन समझाने के लिए, और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। और अभी हम लोगों ने समझा कि सॉइल की बेसिक क्वालिटी क्या होनी चाहिए, सॉइल न्यूट्रिशन का क्या रोल है। आगे हम लोग समझेंगे कि अगर सॉइल न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना है या इम्प्रूव करना है तो उसमें वेस्टीज के एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है वेस्टीज का एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक को अगर हम सॉइल में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इम्प्रूव करने का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में अवेलेबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की जड़ों तक पहुंच पाएंगे, और अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंच पाएंगे पौधे की जड़ों तक तो नो डाउट हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी वहाँ पे हमें नजर आएगी। दूसरी तरफ एग्री ह्यूमिक जो है वो हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने का भी काम करता है, सॉफ्ट एंड पोरस बनाने का काम करता है। सॉफ्ट और पोरस अगर हमारी मिट्टी होगी तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, वाइट रूट्स अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। रूट्स का डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा वो उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से ले पाएंगे, और ऊपर पौधे की ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। पौधे की ग्रोथ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वहाँ पे हमें क्रॉप या जो प्रोड्यूस है उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें उतनी ही अच्छी प्राप्त होगी। तो अगर एग्री ह्यूमिक हम लोग मिट्टी में यूज़ करवाना चाहते हैं तो उसको हम बुआई करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बुआई करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई करने से पहले हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल को 5 से 8 किलो, और जब फसल 20 से 30 दिन की हो चुकी है तब भी 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी कड़ी में दूसरा प्रोडक्ट आता है वेस्टीज एग्री नैनोटेक, जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फिर से बहुत ज़्यादा लाभदायक है, और फसल को लगभग 17 प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिनमें से 3 होते हैं सेकेंडरी और 8 होते हैं माइक्रो। तो सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए नैनोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं पे मिट्टी में बंजर है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या फिर मिट्टी बहुत हार्ड है, या फिर कहीं पे अर्धशुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, पानी की समस्या रहती है, ऐसे इलाकों में भी हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं। उसको भी हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे। फसल लगाने से पहले गोबर की खाद के साथ मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं, और फसल जब लग चुकी है तो उसके 30 दिन बाद या फ्लावरिंग आने के समय, फ्लावरिंग आने के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है इसका आप लोग भरपूर फायदा उठा पाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। कृषि ज्ञान में और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।